सो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज वर्सेस ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, दोनों केमिकल वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, तो कौन सा बेस्ट है। दोनों के मार्केट कैप की बात की जाए तो एक 400-500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है यशो इंडस्ट्रीज की मैं बात बोल रहा हूँ, और बात की जाए ब्लैक रोज की तो 1000 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप है। मतलब गाइस दोनों माइक्रो कैप कंपनी हैं, तो कोई अगर एक में निवेश करना है तो कौन सा बेस्ट होगा और हमें करना क्या है। दोस्तों बात की जाए, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इनके वैल्यूएशंस, इनके प्राइस टू अर्निंग, उसके साथ साथ इनके प्रॉफिट, इनके डेट और इनके प्रोमोटर होल्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, सब कुछ डिस्कस करूंगा और आपको बेटर डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प होगा कि दोनों में से अगर एक को चुनना है रिस्क लेने के लिए। अगर आप देखें तो नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट, ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी में दम अगर होगा तो ऑफकोर्स बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों हमें देखना है कौन सी कंपनी में प्रबल दावेदारी देखने को मिलती है। तो सब कुछ डिस्कस इस वीडियो में करूंगा और कर दूंगा सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें एक साल में यशो इंडस्ट्रीज ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, दोस्तों ये ब्लू वाला आपको यशो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा और नीचे वाला ब्लैक रोज। तो जी हाँ दोस्तों, एक साल में 254% रिटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। और एक साल में अगर आप देखिए ब्लैक रोज का 46% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज हमें नई लिस्टिंग देखने को मिल रही है यशो इंडस्ट्रीज़ की, और ब्लैक रोज बहुत ही पुराना मल्टीबैगर है। तो एक साल के चार्ट में ही कंपेरिजन अवेलेबल है। अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें मार्केट कैप, सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। तो यशो इंडस्ट्रीज़ की जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 467 रुपीज़ इन करोड़ का है। और अगर देखें ब्लैक रोज का तो 2 गुने के लगभग हमें देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 36 किसके दोस्तों हमें ब्लैक रोज की देखने को मिलती है। और बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज़ की तो 21 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशंस के वाइज अगर आपको ₹1 कमाना है तो उसके अगेंस्ट में कितना देने के रेडी है। तो यशो की बात की जाए तो उनके वैल्यूएशन सस्ते हैं, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा क्या ब्लैक रोज महंगा तो खराब हो गया। ऑफकोर्स नहीं, बिकॉज आगे जो कंपेरिजन अवेलेबल है उसमें कुछ जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लैक रोज की। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लैक रोज के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें तो एक साल जो लो है वो 117 के आसपास हमें देखने को मिलता है। हाई की बात की जाए 228 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए मार्केट कैप मैंने बताया दोस्तों कि 1992 के आसपास है और अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ब्लैक रोज यशो से महंगा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो 65 का इंडस्ट्री पी है और इनका जो पी है 37 के आसपास है। मतलब अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता देखने को मिलता है। कंपनी के 2020 से 2021 के सेल्स कैसे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स 372 करोड़ थे 20 में। 21 के बारे में देखें 379 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिलता है। अगर आप प्रॉफिट से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। तकरीबन 30% के आसपास प्रॉफिट में उछाल है। पहले 20 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, अभी की बात की जाए 27 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। ये पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मैं बोलूँगा कि रिजर्व सरप्लस है। 87 रुपीज़ इन करोड़ का हमें रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, जो पहले कितना था 62 करोड़ के आसपास। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है उसको ना बोलते हैं ROE, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जी हाँ दोस्तों, ROE की बात की जाए 30% के आसपास है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत हेल्दी साइन होता है। ROC की बात की जाए 37 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें करंट रेशियो 2.24 के आसपास, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी तो जी हाँ पहले से इनके जो कर्जे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और 0.17 के आसपास दोस्तों इनका डेट देखने को मिलता है, जो पहले से मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो चुका है। एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 75% का स्टेक देखने को मिलता है, तो मार्केट में ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें FIS के बारे में देखें दोस्तों तो FIS का 0.2% के आसपास स्टेक है, जो बहुत ही माइनर सा है। DIS का कोई भी अभी तक स्टेक नहीं है। बात की जाए पब्लिक की तो जी हाँ पब्लिक के पास 25% के आसपास हमें स्टेक देखने को मिलता है। मतलब जो भी करता धरता है वो पब्लिक और प्रमोटर्स हमें देखने को मिलते हैं। सब देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले इधर पर दिखाया कि ब्लैक रोज के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, और इसी के बदौलत अगर आप देखें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 24,000% का इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। कंपनी की बात की जाए तो 1990 के पहले कंपनी का गठन हुआ था। अब दोस्तों थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं यशो इंडस्ट्रीज़ का क्या हालचाल है। यशो इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 325% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई बना के सेम दोस्तों बात की जाए ब्लैक रोज में भी गिरावट देखने को मिल रही है और सेम यशो में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल वाइज यशो इंडस्ट्रीज कैसा है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस बात करता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग से। आपने देखा कि इधर पे जो ब्लैक रोज था उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग था 75% के आसपास है। इनके बारे में देखें तो 74.1% देखने को मिलता है, तो माइनर सा ही
कम देखने को मिलता है। प्लेज की बात की जाए तो 0.3% के आसपास है, बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो FIS का थोड़ा सा स्टेक था किसमें, ब्लैक रोज में, लेकिन इसका कोई भी स्टेक नहीं है FIS का। DS का बात की जाए दोस्तों तो उनका भी स्टेक 0 है, और इसमें भी प्रोमोटर के बाद सबसे मैक्सिमम जो शेयर लेके रखे हैं वह पब्लिक देखने को मिलते हैं, तकरीबन 25% के आसपास देखने को मिलता है। एक साल लो की बात की जाए 115 का स्टॉक देखने को मिल रहा था, और हाई की बात की जाए तो भाई 5 गुना भाग चुका था। मार्केट कैप दोस्तों 467 रुपीज़ इन करोड़ की है, और इंडस्ट्री पी से अगर आप देखें तो बहुत ही सस्ता है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 84 के आसपास है, और दोस्तों ये रबर हो गए, लेटेक्स हो गए, और कुछ स्पेशलिटी केमिकल में डिज़ाइन करते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो काफ़ी हद तक सस्ता देखने को मिलता है। इनके एक बार सेल्स देख लेते हैं। 2020 से 2021 में सेल्स कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। 297 से कितना हो चुका है, 359 रुपीज़ इन करोड़। प्रॉफिट के बारे में देखें दोस्तों तो प्रॉफिट भी हमें जम देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट दोगुना हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 करोड़ से कितना हो चुका है, 21 रुपीज़ इन करोड़। सेम जैसे हमें देखने को मिला था उनका जो रिजर्व सरप्लस हैं, वैसे ही हमें सेम देखने को मिल रहा है, इनके पास भी उतना ही रिजर्व सरप्लस है। 68 रुपीज़ इन करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है, जो पहले कितने थे, 46 रुपीज़ इन करोड़। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मैंने दिखाया है कि कैसे ब्लैक रोज का 29 के ROE देखने को मिल रहे हैं। इनका देखें 27 के आसपास हैं। ROC की बात की जाए 31 के आसपास है। करंट रेशियो 1.12, उनका जो करंट रेशियो था 2 के ऊपर था। और इधर पे दोस्तों सबसे बड़ा डेंट है, अगर आप देखें इनके इक्विटी के अगेंस्ट में इनके डेट कितने हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे गाइस वहाँ ब्लैक रोज की बात की जाए तो 0.17 के आसपास थे। इनको देखें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यस ईयर टू ईयर काफ़ी कम हुआ है। पहले तो गाइस 2.69 था, अभी 1.91। तो जी हाँ, जो कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिसका डेट बहुत ही कम हो, उनको ये नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे लगेंगे नहीं। लेकिन जो अदर फाइनेंशियल मैट्रिक हैं यशो इंडस्ट्रीज के भी खराब नहीं देखने को मिलते हैं। इस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखें कंसिस्टेंसी जो होता है, तो जो कंसिस्टेंट प्लेयर होता है, कंसिस्टेंसी इज द की, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं 254 करोड़, 343 करोड़, 300 करोड़, 369 करोड़, ये हमें उछल को देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, प्रॉफिट तो काफ़ी बढ़ चुका है, 3 गुना हो चुका है 4 सालों के अंदर ही। लेकिन अगर आप देखें रेवेन्यू के वाइज तो हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखें इनका जो ये है ब्लैक रोज का, तो इनकी जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू है कंसिस्टेंट है। अगर आप देखें पहले 298 करोड़, 300 करोड़, 370 और 380, मतलब इनके जो प्रॉफिट हैं और जो रेवेन्यू है कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है किसके, यशो के। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू के वाइज अगर आप देखें तो इनका जो ब्लैक रोज का हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो डेट वाली कंपनी होती है, जो बहुत ही ह्यूज डेट होती है, जिनका डेट 1 से ऊपर होता है, 1.5 से ऊपर होता है, 2 से ऊपर होता है, उनके लिए गाइस मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो पहले से तो कम हुए हैं, ये बात बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आप देखें डेट फ्रंट में इनका कोई जवाब नहीं है। ROE के फ्रंट की बात की जाए ये लीडर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें कंसिस्टेंसी तो इनके ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ FIS का थोड़ा सा माइनस स्टेक देखने को मिलता है। जो दोस्तों ये चारों चीज़ इससे मिसिंग है। यस, इसकी बात की जाए तो ये अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है और ब्लैक रोज से भी सस्ता है। वैसा नहीं है कि जो चीज़ सस्ता है तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ब्लैक रोज दोस्तों अगर आप देखें कंजर्वेटिव वे से तो वे अहेड है अकॉर्डिंग टू दोस्तों मी। जहाँ पे यशो इंडस्ट्रीज कुछ चीज़ में पीछे हैं, तो वहाँ पे गाइस ब्लैक रोज मुझे काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। इसके साथ हमें ब्लैक रोज में प्रूवन मल्टी बैगर चार्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक कंपनी को अफोर्ड कर सकते हैं फंडामेंटल वाइज, अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि चलो भाई मैं इसको 3-5 साल होल्ड कर सकता हूं, तो मेरे हिसाब से ब्लैक रोज ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यशो इंडस्ट्रीज खराब हो गया, नहीं दोस्तों, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी डेट है, पहले से कम हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों लॉन्ग वे टू गो है। बिकॉज अगर आप देखें तो रेवेन्यू में उतर चढ़ाव देखने को मिलता है, जहाँ ब्लैक रोज के जो कंपनी का जो रेवेन्यू है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस ब्लैक रोज से सस्ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें दोनों ही अपने इंडस्ट्री पी से डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मैं दोस्तों अगर एक स्टॉक से जाना चाहूँ तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं पिक करूंगा ब्लैक रोज, बिकॉज ये प्रूवन मल्टीबैगर चार्ट हैं। लेकिन अगर आप निवेशित किए हुए हैं यशो में तो वो भी ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दोनों में भी, तो ब्लैक रोज एक थोड़ा सा स्टेबल ऑप्शन है। ऑल्दो दोनों में प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है और FIS का और DIS का नामो निशान नहीं है, बट फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि ब्लैक रोज एक अच्छी कंपनी और बन के उमर सकता है। दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हमें देखने को मिलता है। ये छोटी सी पेशकश थी जहाँ पे मैंने आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की हर एक फ्रंट में, चाहे वो ROE के फ्रंट में हो, चाहे वो डेट के फ्रंट में हो, चाहे इनके स्टेबल अर्निंग्स के फ्रंट में हो, चाहे इनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के फ्रंट में हो। तो उस फ्रंट में अगर आप देखें तो ब्लैक रोज दोस्तों मुझे इससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो आप दोस्तों दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो
दोस्तों छोटी सी कोशिश थी जहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको बेटर समझा पाऊँ, जहाँ पे आराम से डिसाइड कर पाऊँ, बट फिर भी दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों में से किसको चूज़ करोगे। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।